महापुराण 18वां अध्याय ओमकारेश्वर महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूर्य जी, अब आप कृपा कर हमें समस्त पापों के नाशक ओमकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां उन गोकर्ण नामक शिव की बड़ी पूजा की और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां भी उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब कुछ है और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। तब उसके ऐसे भाव को देख नारद जी ने कहा, हाँ, तुम अवश्य ही सर्व गुण आगार हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओं में विभाग है और वहाँ तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी तो वहाँ से चले गए, परंतु विंध्याचल अपने मन में विचार कर शंकर जी के शरणागत हो बड़े प्रेम से ओमकार नाम शिव की पार्थिव मूर्ति बना 6 महीने तक नित्य शिव जी की कठिन आराधना की। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और वहाँ प्रकट हो उससे बोले कि हे विंध्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। विंध्य ने कहा, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जिससे मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुन भगवान अपने हृदय में विचारते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा करता है। अब क्या करूं कि जिससे इसका शुभ वरदान भी हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कहकर अपनी वहाँ स्थिति की। फिर तो भक्तवत्सल सिद्ध संसार के सुख के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन 2 नामों में वहाँ प्रसिद्ध हुए और यह दोनों ज्योतिर्लिंग अभिष्टदायक भुक्ति मुक्तिदायक हुए। पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा कर अनेकों वरदान पाए और वे सभी अपने स्थान को चले गए। जो यहाँ पर जाकर शिव जी की पूजा करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार ओमकारेश्वर का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके आगे केदार नामक शिव की श्रेष्ठ लिंग का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। शंकर भोलेनाथ की